अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आप सुनाइए, आप बताइए आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो जी मैं अपनी टिकटॉक वीडियो के टिकटॉक वीडियो के ज़रिए ही आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे फॉलो किया। फॉलोवर्स ये मुझे टिकटॉक की कोई ABCD कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन थैंक यू सो मच। और मैं कितने दिनों से वीडियो बनाना चाह रही थी कि ये मेरे जितने भी बानिया भाई हैं उनमें जो स्पेशल है जी रमीज़ बानिया, खलील बानिया, अदिल बानिया, नबील बानिया, नबीद बानिया और मोहसिन बानिया। और ये सारे मैं एक दिन चेक कर रही थी, मैं कहती सारे बानिया मेरी टिकटॉक पे आ गए ने। तो क्या हाल है आप सबका जी? ठीक ठाक हो वीरो? अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। उसके अलावा बानिया फैमिली के जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी जो है ना, मैं उनके लिए स्पेशल उनका भी नाम लूँगी। तो अभी मैंने जो है ना आज ही अपनी लिस्ट चेक करी थी, मैंने कहा तो सारी बानियाँ मेरे टिकटॉक के आगे ने और सब खैरियत है। अच्छा, मैं आज आपसे ना इस तरह की ना कोई रोती वीडियो नहीं आएगी आपके लिए। आज मैं कुछ आपके साथ ना इस तरह की बातें शेयर करना चाह रही हूँ कि जो है ना, मैं शुरू से ही ना मैंने यही सुना हुआ था कि जो है ना यूट्यूब एक अच्छी चीज़ नहीं है, टिकटॉक अच्छी चीज़ नहीं है, फ़लाँ अच्छी नहीं है, फ़लाँ अच्छी नहीं है, फ़लाँ यही मैंने सुना है। अच्छा, तो मैं पर्सनली आई डोंट नो आप किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। मतलब लोग हर तरह चीज़ का यूज़ करने का, हर इंसान का जो यूज़ करने का तरीका वो अपना अपना तरीक़ेकार है। कोई लोग अच्छे से यूज़ करते हैं, कोई लोग अपने मैं इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी कि क्या क्या होता है, यानी कि हर इंसान की एक अपनी अपनी सोच है। अच्छा, मेरी पर्सनली मैं आपको बात बताऊँ, पर्सनली मैं इस बात को इस तरह से लेती थी कि जो है ना, अच्छा ये पीछे गली से आवाज़ें आती हैं शोर के लिए माजरत, बिकॉज आई हैव नो माइक, मेरे पास माइक भी नहीं है, मैं विदाउट माइक ही वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। पीछे से आवाज़ें आ जाए, माजरत चलिए। अच्छा, तो मैं ये मतलब ये बात कर रही थी मैं आपके साथ कि जो है ना, हम लोग मतलब कि हर चीज़ को ना मतलब बुरा सोच रहे होते हैं कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। हम ये नहीं सोच रहे होते कि अपने ऊपर डिपेंड होता है, जो है ना हमारे ऊपर ये चीज़ जो है ना हमारे ऊपर डिपेंड है कि हमने उसको जो है ना किस तरह से यूज़ करना है और उसको किस तरह से देखना है। ये नहीं कि जब आप घर से ना हम अपनी मतलब मैं औरतों की बात कर रही हूँ, जब हम औरतें भी घर से बाहर निकलती हैं ना, तो हमारे पास भी दो रास्ते होते हैं, ये एक अच्छा रास्ता होता है, एक बुरा रास्ता, और ये आगे हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कौन सा रास्ता अपने लिए चूज़ करना है, अच्छा या बुरा, ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि कुछ भी कोई भी आप लगा लें, कोई ऐप किस तरह से भी, जब तक आपको उसको बुरा यूज़ नहीं करें तो वो कुछ भी बुरा नहीं होता, ठीक है। ये बात खत्म। दूसरी गल है जी, मैनू बिल्कुल भी टिकटॉक दा कोई इंटरस्ट नहीं सी, मैनू वो कोई टिकटॉक बनाने का कोई शौक नहीं सी, लेकिन है कि मेरी बेटी को शौक था और जो है ना मैं और मेरी बेटी जो है ना हम ये टिकटॉक बनाते थे, लेकिन एक प्राइवेसी की हद तक। मतलब कि जो है ना बस वीडियो हमने बनाई है तो बस यही तो घर के लोग हो गए। फॉर एग्जाम्पल मेरी दो बहनें आ गई बीच में, तो इस तरह से जो है ना ससुराल फैमिली दफ़ा करें मैंने ससुराल की क्या मतलब ना, इस यानी कि एक प्राइवेसी में रख के ना हम ये चीज़ बना रहे होते हैं। और बीच में अगर कोई फैमिली के लोग आ भी गए ना, तो लोग कदर तो बर्बाद कर देने, बर्बाद कर देने कि वो लोग देख भी रहे होते हैं, लाइक भी कर रहे होते हैं, वही बर्बाद कर रहे होते हैं आपको, वही आपकी बातें भी कर रहे होते हैं। हाँ जी। अच्छा, मेरी बात सुनिए, एक औरत है वो हर चीज़ एक हिजाब में कर रही है, एक मतलब एक लिमिट में रह के ना मतलब सब कुछ कर रही है, लेकिन उसके बारे में ना भी उसको भी नहीं जीने देता। ये जो मर्द होता है ना, जिसको मतलब मैं कहते हैं कि ये जो है जिन्नू कहते हैं जी शोहर, उसमें भी ना शोहर आपको जीने नहीं देते। अच्छा, उसका जो अपना मोबाइल होता है ना गलाजत से भरा होता है। मैं कहती हूँ कि जिसने अपनी तन्हाई, मैं कहती हूँ मैं तो उसको मुसलमान नहीं मानती जिसकी तन्हाई पाक ना हो, ठीक है। और वो जो है ना उसके अपना उसका फ़ोन नहीं आप पकड़ सकते, उसके फ़ोन में जो गलाजत होगी और वो ऐसी चीज़ें होंगी कि वो मेरे ख्याल में एक दौर पे ना मेरे पास भी मोबाइल था, लेकिन मैं मोबाइल को ना मैंने बड़ा मतलब पॉजिटिव लेके रखा है शुरू से, क्योंकि मेरे पास मेरी बेटी थी और मेरा मोबाइल जो है ना ज़्यादा मुझे यही था, मैं
ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने की मुझे आदत नहीं थी। तो मैं सबसे ज़्यादा चीज़ें जो है ना, जो मुझे जिसमें मुझे दिलचस्पी थी वो था जी टीवी। मुझे टीवी देखने का बड़ा शौक था और मैं बड़ा ही जो है ना टीवी देखती थी, यानी कि यहाँ देखने रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक। तो मुझे टीवी रात को जो है ना, मैं अपनी बेटी को सुला के भी ना, तो मेरी यही होती थी कोशिश कि मैं बस टीवी देखूँ। क्योंकि मेरे पास मैं थी अम्मी के पास, तो मेरी अम्मी को भी मैंने टीवी पे लगाया हुआ था, आयत को भी मैंने टीवी, तो ना आयत को भी ना मैंने टीवी पे लगाया हुआ था। इवन कि वो जब 1 माह की थी ना, वो तब से जो है ना, वो ऐसे मेरे बेड के ना बिल्कुल सामने टीवी था, तो वो जो है ना बिल्कुल ऐसे सामने ना, उसने ऐसे आंखें ऐसे कर करके ना, तो वो मतलब टीवी देखती थी, उसको भी टीवी देखने की मैंने आदत डाल दी थी। अच्छा, तो हाँ, लेकिन ये है कि जो फिर आयत थोड़ी बड़ी हुई, मतलब मेरा फ़ोन ज़ाहिर है मेरा बच्चा भी यूज़ करता था, लेकिन मुझे लोग कहते हैं ना, काफ़ी सारे लोग मुझे कहते हैं जी अपने बच्चों को फ़ोन नहीं पकड़ाना चाहिए, तो जो है ना बीच में चीज़ें कुछ आ जाती हैं। मैं कहती हूँ नहीं, देखिए, एक दफ़ा आपके मोबाइल में कुछ गलत चीज़ आती है ना, आप उस ऑप्शन में जाएं, उसको नो इंटरेस्टेड कर दें, सवाल ही पैदा नहीं होगा कि आपके मोबाइल में जो है ना उससे बिलोंग करती चीज़ें आ जाएं। ठीक है, मेरे पास भी फ़ोन है और मेरे फ़ोन का तो ये हिसाब था कि मेरी तो आधी से ज़्यादा फैमिली को ना मैंने अपने मोबाइल का ना कोड बताया हुआ था। कोड इसलिए बताया हुआ था, समझा मैं आगे पीछे हूँ, मैं घर पे ना हूँ, मेरी अम्मी को मुझे कॉल करनी पड़ी, तो मेरी अम्मी को मेरा कोड ना आता हो, वो तो परेशान होगी ना। मेरे अबू जी को ना आता हो, मेरी मतलब मोहल्ले में मेरी चची को ना आता हो, मेरी अम्मी पढ़ी लिखी जैसा कि नहीं है, उन्होंने मुझे फ़ोन करवाना हो, तो वो अगर मेरी चची के पास मेरा फ़ोन ले जाएं, तो अगर कोड ना लगाओ, तो कोड उनमें ना किसी को बताया हो, तो वो कैसे भी मेरे से रब्ता करेंगे। मैंने शुरू से ही ना मैंने कोड लगाया ही नहीं। एक तो मुझे आदत थी बोलने की, और मैंने एक दफ़ा अपने भांजे से कहा कि ये थोड़ा बहुत तो पूछ कोड का क्या है, उसने अपने पास से ना 1122 लगा दिया। 1122 यानी कि ये 1122 कि ये मेरे अबू जी को भी याद रहे, ये मेरी अम्मी जी को भी याद रहे, और ये भूलने और ये खाला को भी ना भूले। तो उस तरह से नहीं, ये तब आज तक जो है ना मेरे दूसरा जो फ़ोन है, आज तक जो मेरे बाबा के पास है, वो उस फ़ोन में ना 1122 कोड। इस तरह से जो है ना क्या कहते हैं, मुझे मतलब मोबाइलों पे ना कोड लगाने, ना सीक्रेट कोड लगाने मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे, और मैंने कभी लगाया भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद ना फिर ये हुआ कि जो है ना आयत ने ना कभी मतलब मेरी पिक्स उठानी, तो खाला को भेज देनी, या फिर कभी कोई हस्बैंड की कोई वॉइस कभी किया होता है तो वॉइस तो मैंने कभी किसी ने किया ही नहीं है। तो हुआ तो आयत ने कहीं आगे पीछे चीज़ें कर दी, तो फिर मैंने कहा नहीं, कोड तो लगाना चाहिए, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है क्योंकि बैंक का कोई पेपर ही ऐसा हो, तो वो जो आगे पीछे हो जाए, तो फिर उसके लिए जो है ना मुझे कोड लाया, लेकिन मैं पूरे जान में दसिया कि मेरा कोड जो इस तरह से जो है ना मतलब थी मैं। अच्छा, दूसरी बात कि मुझे फ़ोन में ना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी फ़ोन में। मुझे शुरू से ही टीवी देखना मुझे पसंद था, और मेरे पास फ़ोन और आईपैड जो ना टैबलेट भी था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने बड़ी एलईडी खरीदी, इसलिए खरीदी क्योंकि मुझे फ़ोन से ज़्यादा ना मुझे टीवी में दिलचस्पी थी। तो जो है ना इस तरह से फ़ोन का बस यही होता था, यही एक हद होती थी कि जी मैंने अपनी एक बड़ी बहन की कॉल सुन ली, छोटी बहन की कॉल सुन ली, और अपनी खाला की कॉल सुन ली, क्योंकि मेरी खाला भी जो है ना वो मेरी दोस्त थी, मतलब कि सेम दोस्तों की तरह थी। तो मैंने ना अपनी मतलब मेरी खाला से, लेकिन ये है कि कुछ एक ज़िंदगी में कुछ ऐसा एक टाइम आया कि मेरी खाला से भी दूरी हो गई, यानी कि मैं इतनी अपने घर में बिज़ी हो गई कि मैं मेरी खाला से भी कितने दिन महीनों बात नहीं हो पाती थी, क्योंकि मैं फिर अपने घर की मसरूफियत थी इस वजह से। और बहनों से भी ये होता था कि वो भी वीकेंड पे आ जाती, तो चलो 2 दिन के बाद कॉल कर ली। हमारा इतना नहीं था, अल्लाह का शुक्र है कि हर वक्त फ़ोन पे चिमटी हुए। हाँ, लेकिन मैं ये कहता, जब मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में थी ना, तब मैं कहती थी कि या अल्लाह, ये मेरा साबिका बंदा है, हर वक्त भैनों के फ़ोन सुनता रहता है, हर वक्त अपनी बहनों को मतलब कॉल सुनता रहता है। लेकिन या अल्लाह, मेरी सिर्फ मतलब 2 ही बहनें हैं, देखे ना माँ प्यो जम्मियाँ जिन्होंने भैन कहदियाँ नहीं, सिर्फ मेरी 2 ही बहनें हैं, लेकिन वो भी मुझे 3-3 दिन के बाद फ़ोन करती हैं। और ये इसकी बहनें तो हर वक्त कोई काम ही नहीं है, जैसे उनको घरों में ना बस वो फ़ोन, अल्लाह ही जाने वो कौन सी पट्टियाँ होती थी जो फ़ोनों पर होती थी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना मैंने ये गली में शोर है, प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिएगा। उसके बाद जो है ना मुझे बिल्कुल भी कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये है कि मैं अपनी बेटी के साथ मैं टिकटॉक, जब मुझे थोड़ा शौक पैदा हुआ टिकटॉक का, तो मैं वो भी जब मेरी बेटी मेरी ज़िंदगी में आई तब,
तो फिर मैं ना वीडियो में बनाती थी, लेकिन इसको वीडियो बनानी प्राइवेट कर देना, वीडियो बनानी प्राइवेट कर देना, यूँ मुझे ये फॉलोवर्स फॉलो ये वो, मुझे कुछ भी ABC कुछ भी नहीं था मालूम। अच्छा, तो मतलब फिर भी ना उसके बाद मुझे ये भी नहीं था पता कि किसको हमने ऑन रखना है और किसको ऑफ करना है। अब तो मुझे पता है ना, मैं जिसको मुझे ब्लॉक करना हो मैं उसको ब्लॉक कर देती हूँ। मतलब कि अब मुझे काफ़ी सारी ऑप्शंस का मुझे पता है, लेकिन तब मुझे बिल्कुल भी नहीं था ये जो है ना इन बातों का पता। लेकिन यह कि फिर भी मैंने मेरे कोई फ्रेंड, मैंने कभी किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजी, मैंने कभी भी मैंने जो है ना किसी से भी ना ऐसा यानी कि ऐसा मैंने कभी किसी से रब्ता नहीं रखा कि जो है ना जो इंटरनेट किसी ना जो मतलब मेरे से रब्ते में आया हो। कभी ऐसी दिलचस्पी है ही नहीं थी, क्योंकि मतलब कि मेरा ना मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत अच्छी थी, लेकिन लेवल कुछ इस तरह से था कि अगर मुझे टाइम मिला तो वो मैं टाइम अपनी बहनों के साथ स्पेंड कर लूँगी। मुझे अगर टाइम मिला है तो जो है ना वो मैं अपनी मतलब कि मुझे अपनी हालाओं से ना मुझे प्यार है। मेरी मतलब छोटी हाला हो वो मेरी हमेज है, छोटी हाला हो बड़ी हाला हो उससे बड़ी हो, अल्लाह बख्शे हाला मरियम, अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब करेगा। मतलब मुझे ना अपनी हालाओं से ना प्यार था और दोस्तों की तरह प्यार था। यानी कि हमने जब इकट्ठे होना ना तो हमें कुछ नहीं था, हमें कोई हमारी फ़ोन के साथ हमारी कोई मशरूफियत नहीं थी। हमने मतलब कि ऐसे ही टाइम गुजारा है कि जैसे जो ना मतलब सहेलियाँ होती हैं ना, ऐसे मेरी यही थी। मुझे टाइम मिला मैंने हालात को कॉल कर दी। अच्छा, और ये भी नहीं बात होती क्योंकि लोगों की चुगलियाँ भी नहीं से साढ़े कोल करन होंदियां, जैसे लोगों की चुगलियाँ करिए। हमारे पास अपनी बड़ी गपशप होती थी, अपना शुगल। ये मैं रजब भट्ट का व्लॉग देखती हूँ ना, तो रजब भट्ट का व्लॉग मैं देख के ना मुझे अपनी ज़िंदगी याद मतलब रहती है। मैं कहती हूँ कि जिस तरह रजब भट्ट का ग्रुप है ना अपने दोस्तों का, और इस तरह से ना मेरा भी ग्रुप था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी ग्रुप है अभी भी। मेरी मतलब हालाओं की बच्चियाँ माशाल्लाह अब तो वो जवान हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं। मेरे हाला, छोटी हाला, बड़ी हाला, उससे बड़ी हाला और मामू, और मतलब ना इस तरह मुझे भी याद आता हमारा भी एक ऐसा ही मतलब एक ग्रुप हुआ करता था, नहीं अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ऐसे जुटते एक दूसरे के साथ, मतलब दुनिया की ना, हमें बाहर की दुनिया की ना कोई भी जो है ना हमने कभी मतलब हमने दिलचस्पी रखी नहीं थी। अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ था, अच्छे जूते पहनने का शौक़ था। तो जो है ना ये कपड़े, ये नहीं कि मुझे शादी से बाद तो मुझे तो टेंशनों ने घेर लिया ना। शादी से पहले भी मैं बच्चों को, अपने मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ाया करती थी, पैसे मेरे पास तब भी हुआ करते थे। इसी तरह ये नहीं कि हमारा खाली ननिहाल से प्यार था, दरियाल से भी प्यार था। चचा लोग सब मतलब के सब चचा लोगों ने, बड़े चचा छोटे चचा सब लोगों ने बैठना, फिर मैंने भी उनके पास बैठना, बातें शातें करनी, गपशप शुगल ये वो, ऐसा था। मतलब फैमिली में बैठने वाली थी। मुझे कभी भी मुझे ये चीज़ मुझे बड़ी बुरी लगती थी, यानी कि फ़ोन लेके कोनों में घुसना इस तरह से ना। मैं शुरू से ही ऐसे ही थी। मुझे फैमिलियों से मुझे बड़ा प्यार है, यानी कि जॉइंट फैमिली से मुझे प्यार था। हम मतलब मुझे चचाओं से, अपने फूफों से, अपनी मामू से, सब से ना मैं इस तरह की मतलब के औरत थी कि मैं जो है ना मैं ये चीज़ जो है ना मुझे पसंद, मुझे अच्छा लगता था कि मैं लेकिन बड़ों में बैठना, बस शुगल करना, जुगते करनी, पुरानी बातें याद करनी इस तरह से। अच्छा, तो हाँ ये मैं बात कर रही थी। और यहाँ तक जहाँ तक आ गया जी इंटरनेट का हो गया। अच्छा, इंटरनेट का मीडिया को जो होता है, मैं कहती हूँ कि आपके अपने हाथ में होती हैं ये सब चीज़ें। अगर आप सोशल मीडिया को अच्छे लेवल से यूज़ करें तो वो अच्छे तरीके से ही आप उसको हैंडल करें, कोई मसला नहीं है, आप सोशल मीडिया पे आ सकते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर आने वाली जो लड़कियां होती हैं ना वो बिल्कुल भी बुरी नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया के ऊपर आप जो है ना सिर्फ यानी कि दूसरे दर्जे की ही मतलब चीज़ों को यूज़ करें, वीडियोस बनाएं, नहीं ऐसा नहीं है। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड है। मैंने बहुत सी व्लॉगर्स देखी हैं, वो हिजाब में रह कर व्लॉगिंग करती हैं। मैंने इतनी सारी अच्छी फैमिलियों के लोग भी मैंने देखे हैं, वो व्लॉग्स बनाते हैं एक लिमिट में रह के, एक हद में रहकर। ये व्लॉग्स बनाना एक बहुत मतलब बुरी चीज़ नहीं है। हम टीवी भी तो देखते हैं ना, जब हम टीवी देखते हैं अगर, तो फिर हम इतने ही मतलब अगर खुददार हैं तो फिर हम टीवी क्यों देख रहे हैं? टीवी के ऊपर भी तो वो जो औरतें आ रही हैं वो भी किसी के घरों की आ रही हैं, ठीक है? तो मतलब ठीक है,
एक हद में रह के अगर आप एक काम करें, एक लिमिट में रह कर अगर आप कुछ कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में मैं इस चीज़ को बुरा नहीं मानती। अगर एक हर चीज़ की एक ना लिमिट होती है, हद होती है, उस हद में रह के अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बुरी चीज़ है, ठीक है। और टिकटॉक पे अगर आप वीडियो के ऊपर अगर आप वीडियो डाल रहे हैं तो अगर आप किसी की वीडियो को लाइक कर रहे हैं, उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि आप उस बंदे को पसंद कर रही हैं, आप उस बंदे को लाइक कर रही हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। हाँ, आप उसने जो एफर्ट की है वीडियो बनाने के लिए, आप उस चीज़ को पसंद कर रही हैं। तो उसने अगर कोई अच्छे अल्फाज बोले हैं तो आप उस चीज़ को पसंद कर रही हैं, उसने कोई अच्छा लिबास पहना है आप उस चीज़ को पसंद कर रही हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि सोशल मीडिया पे हम जो वीडियोज़ जितनी भी होती हैं उनको मतलब लाइक कर रहे हैं तो जी नहीं, हम वो कोई लड़का हमें अट्रैक्ट कर गया, अच्छा लगा तो उसको, नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरे ख्याल में हर किसी का अपना अपना ख्याल है भाई, मैं सबके लिए नहीं कह रही, मैं अपनी बात शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि जो है ना मुझे, अब मैं देखती हूँ तो मैं कहती हूँ ये बात इसने फ़लाँ अच्छी की, ठीक है ना, इसको क्लिक लाइक करो भाई, ये इसका फ़लाँ काम अच्छा था, इसको इसका ये मतलब नहीं होता कि हम उस मर्द को पसंद कर रहे हैं या उस लड़के को पसंद कर रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता मेरे भाइयों, मेरे वीरों। तो जो है ना, नहीं, मैं कहती हूँ कि हर चीज़ का अच्छा बुरा रास्ता हर चीज़ में होता है, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड होता है कि आपने वो उसको किस तरह से जो है ना उसको यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, वो वैसे लोग जो है ना दूसरों के बारे में बड़े कमेंट कर रहे होंगे, जी ऐते जी व्लॉग बना दिए, ऐते जी टिकटॉक बना दिए, हालांकि उसके अपने मोबाइल में पता नहीं क्या क्या गुलाजत होगी, ठीक है, उसकी अपनी तन्हाई पता नहीं कितनी गंदी होगी, उसके अपने मोबाइल में अल्लाह ही जाने। मैं जो है ना, ये बात है, आप इस बात से ना इत्तेफाक ज़रूर कीजिएगा कि उसके अपने मोबाइल में पता नहीं क्या गुलाजत उसने रखी होगी, वो अपने मोबाइल में पता नहीं वो क्या क्या चीज़ें। बात सिर्फ इतनी सी होती है कि वो पर्दे में देख रहा है और जो है ना हम इस तरह से जो है ना हम बना रहे हैं, लेकिन अपने आप को कवर करके अपने आप को एक जो ना हिजाब नहीं रख कर आप जहाँ भी जाएं, मैं बाहर जाती हूँ, मॉल्स में जाती हूँ, रेस्टोरेंट में जाती हूँ, मैंने देखा है लड़कियों ने बड़े अच्छे से हिजाब किया होता है, काम कर रही होती हैं, कोई बात नहीं है, मेहनत कर रही हैं, कोई बात नहीं, अप्रिशिएट करें सबको। लेकिन मैं कहती हूँ कि अच्छे रास्तों पर चलें, अच्छे रास्तों पर चलें, अपने लिए अच्छी चीज़ें तलाश करें। कोई भी आपको जो है ना आपकी कोशिश को कोई भी रद्द नहीं कर सकता, और अल्लाह ताला भी आपकी इस कोशिश को पसंद करता है। तो हर चीज़ बुरी नहीं होती भाइयों, अपने दिलो दिमाग से ये सब चीज़ें निकाल दें कि ये बुरा होता है, वो बुरा होता है, कुछ भी बुरा नहीं होता जब तक कि आप खुद बुरे नहीं हैं, जब तक कि आपसे खुद कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आज वीडियो बस ऐसे मेरा दिल किया तो मैंने कहा चले आज मैं कितने दिनों से ना मतलब इस तरह की ना बात कर रही थी, लेकिन ये होता है कि और ही मेले नहीं ख़त्म होंगे। तो बाकी हाँ, कल मैंने जो व्लॉग लगाया था ना उसके ऊपर भी ज़रा बात कुछ अच्छा, कल जो मैंने व्लॉग लगाया था ना उसके ऊपर भी ज़रा बात हो जाए। अच्छा, वो बात जो मैंने व्लॉग लगाया था ना वो ज़ाहिरी बात है देखा तो होगा ही सब ने, ये तो नहीं हो सकता कि आई नो डैट कि मेरे व्लॉग्स देखे जाते हैं। चलें जितने भी हैं अल्लाह मुझे कामयाब करेगा इंशाल्लाह। मेरे अल्लाह का हुक्म हुआ तो अल्लाह ताला मेहनत करें, ईमानदारी से अल्लाह ताला ज़रूर कामयाबियाँ अता करता है। और जी कल वाले लास्ट वाले व्लॉग में हाँ मैं कर रही थी, और जो है ना मैं ये नहीं है कि मैं किसी से डर के ना तो मैंने 4 दिन व्लॉग नहीं डाला, डरती शरती मैं किसी से नहीं सवाए अल्लाह से। हाँ बस मैं अपनी माँ से डरती हूँ और अपने बाप से डरती हूँ, और बाकी जो मेरे रिश्ते हैं उनकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, और वो रिस्पेक्ट इंशाल्लाह मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाई है। मेरे मामू हों, मेरी हालाएँ हों, मेरे चाचू हों, मेरी फुफो सब, मतलब कि बाबियाँ सब बहनें, ये भाई, मतलब कि वो रिस्पेक्ट मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाई है, वो उनकी मेरे दिल में रिस्पेक्ट है। और अब जो है ना मैं किसी से भी बदतमीज़ी से बात नहीं करती, लेकिन ये है कि ये जिस बंदे ने ये बात की थी ना उसके साथ तो मेरा पंगा ही कोई नहीं है उसके साथ तो मेरी बात ही कोई नहीं है जिसके बारे में कल में, वो तो ऐवी हाँ भाई बेच आ गया, मतलब तुमनों की पता है
तो आप लोगों की तो ज़िंदगी थी बस घर में ही गालम गलोच और मार कटाइयाँ, गालम गलोच और मार कटाई कर ली बस एक दूसरे को, और गालम गलोच कर लिया। आपकी ज़िंदगी गालम गलोच से शुरू हो के तो गालम गलोच पे ख़त्म हो गई है, और मतलब पिछलों की भी ऐसी होगी और अब आगे भी ऐसे ही होनी है। तो जो है ना वो उस पर्सन की मैं तो बिल्कुल भी, मैं ना मैं बात कर रही थी और ना मुझे कोई दिलचस्पी है बात करने की। वो तो अभी खाम ही बीच में आ रहा है, तेरा ना लेना ना देना। जिनके साथ मेरी बातें हैं वो तो हैं, वो तो क़यामत तक रहनी है ना भाई, उन्होंने वो तो क़यामत तक ये हिस्ट्री, जब तक तो ज़िंदगी है तब तक तो ये हिस्ट्री बदल नहीं सकती कि मैं कौन थी, मेरी कहाँ शादी हुई, मेरी नंदें कौन थी, ठीक है, और मेरा वो डैश डैश कुंडली तो बदल नहीं सकती और ना कभी बदलेगी। तो जो है ना इसलिए सब्र बर्दाश्त करना सीखें, क्योंकि जेड़े जेड़े पर्सन ने थोड़ी धमकी वाली गल की है, मैं तेनों की पता कि की होया, तेनों तो आप नहीं गल्लां दसियां जांदियां, तेरे कोलों तो आप सारियां गल्लां छुपाइयां जांदियां सी। तेनों पता सी कि तू घर तो बाहर रहना है, ते तेरे घर जो ट्रेयां सजियां होंदियां सी साढ़े घर खाने दियां। बीवी नाराज़ हो गई है ना, घर में कोई बात हो गई है ना, तो ये जो होते हैं ना, कुछ लोगों को बड़ा नंबर बनाने का शौक होता है ना, उन्होंने ट्रे पहले सजाई होंगी है जी, फटाफट जी वो घर च मियाँ बीवी की लड़ाई लगी है, फटाफट जी खाना पहुँचा दो कि साढ़ा भरा भुखा मर गया हो। हालांकि उसके घर में खाना शाना पकिया ही होंगे, ठीक है, वो भूखा नहीं था सोता। कुछ लोगों का वैसे अल्लाह ने बनाया भूखा होता है, उनकी भूख ना ख़त्म होती नहीं, भुखे ही रहते हैं, हर वक्त भुखे ही रहते हैं। हाँ, तो जो है ना क्या कहते हैं उनको, वो उनकी जी, हाँ कोई गल होई नहीं तो दौड़ते आ गए जी बिच, हाँ जी है लिया जी मैं तेरे कपड़े धोदा, मैं फलान करदा, मैं टींग करदा। हाँ तेनों की पता है, तू तो सवेरे जाना ते किते आ जांदा सा शाम नूं, तेनों की पता है कि तेरे पीठ पिछे इत्थे की हुंदा रहा ते की नहीं, तैनूं तो पूरियां गल्लां ही नहीं दसदियां अगलियां। तुम्हें तो पूरी बातें नहीं सुनाई जाती, तुम्हें तो किसी खेत की मूली नहीं समझा जाता, तो तू आ गया साढ़े ते अखां कड्डन, तेरियां अखां नूं मैं की जाननी आ। हाँ, औरत के ऊपर कोई, वो औरत जिसने इतनी मुश्किलें काटी हैं, जिसने इतने मसले मसाइल झेले हैं, वो औरत, वो जिस जो अपनी मर्जी से अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोल सकती थी, वो औरत, वो इतनी जो अपने शोहर का बैग खोलती है, उसके बैग में से जो है ना उसकी ही बहनों के बैंक की डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं। तो क्या कहते हैं, तेरा की ख्याल है कि तेनों नहीं गल्लां दा पता, इसलिए तू बिच ना ही आए तो बेहतर है। मेरी जिनके साथ जंग है क़यामत तक, उनके साथ ही रहने दो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है बीच में आने की, जो आएगा तो फिर तो खुद जिम्मेदार है हर चीज़ है, ठीक है ना। हाँ बस बात ख़त्म। मुझे मैं फजूल तो कोई टट्टर ना करती हूँ, ना करने की ज़रूरत है। हाँ मेरी शुरू से आदत है, मैं एक बात बस एक बार ही करती हूँ, मेरी शुरू से आदत है। ये जो होता है ना बार बार यूँ यूँ ये नहीं मुझे करना आता, बस एक बात कोई बस ख़त्म, ठीक है। मुसलमान की ज़बान है भाई, एक ज़बान है, ठीक है। हाँ दूसरी बात जो है ना ये है कि आगे से मेरे नॉर्मली डेली नॉर्मल व्लॉग आएंगे, तो मेरे व्लॉग को देखा करें भाई, ज़रूर तो क्या करो, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें, क्योंकि बड़ी मेहनत होती है व्लॉग बनाने में। और देखने वाले तो मिनट में बातें कर लेते हैं ना, जो व्लॉग बनाती है, अच्छा व्लॉग ही बनाती हूँ ना, क्या करती हूँ, व्लॉग्स ही बनाती हूँ ना, नंगे सर तो नहीं फिरती, कुछ मतलब गलत तो नहीं कर रही। और वो जो बातें और वो जो कहते हैं ना कि व्लॉग बनाते हैं, उनके खुद तो झंडे लगे हुए हैं गलियों गलियों में, वो उनको अपने झंडों का पता ही नहीं है कि हम तो मुंह बाहर निकालने जोगे नहीं हैं। अच्छा मेरी ये जो बोली है ना, ये ऐसी है, बीच में होती है, इंग्लिश पंजाबी ये सारा कुछ जो है ना बीच में ही होता है। अच्छा आप ये ना कीजिएगा कि ये इंज बोल दी तो इंज बोल दी, मेरा सब कुछ बीच में आता है, मैं मिक्स बोलती हूँ। और जो है ना जहाँ तक मेरी बेटी की बात है, तो भाई वो जहाँ है खुश है, बात करनी हो तो मैं करूँ, ठीक है। और मुझे अदालत ने इख्तियार भी दिया है, मैं कर भी सकती थी, जब तक वो बालिग ना हो जाती तब तक वो उससे मेरे से कोई नहीं था छीन सकता। और अगर आप मुझसे छीनते ना तो लाखों लगा के ना तो फिर छीनते, लेकिन मुझे उससे भी कुछ मैं उस चीज़ से भी मैं नहीं थी डरती, मुझे सिर्फ डर था कि बच्ची की जो है ना मेंटली हेल्थ की मुझे डर था। मैं कहती थी कि उसे वो मतलब उसका मुस्तकबिल ख़राब हो जाना, इस तरह से मैं किसी से डरी नहीं हूँ।
मैं सिर्फ उसके मुस्तकबिल का मुझे ये है कि मैं ले आई, उधर ये हो गया, ये हो गया। बच्ची की मेंटल हेल्थ का मुझे बहुत फ़िक्र थी। मैंने पैदा नहीं की, लेकिन मैंने उसकी परवरिश की है, ठीक है। वो जहाँ भी रहे अल्लाह उसको खुश रखे। मुझे उसका कुछ भी नहीं है कि वो मुझे मिले, ठीक है। वो मेरे घर आए, तुसी अपनियां बच्चियां अपने घर रखो, ठीक है। मुझे कोई नहीं है कि वो मुझे मिले, मेरे घर आए। पता नहीं केड़ी शोहियां च फिरदे पे हो तुसी। हाँ मतलब कि ये क्या वो सोनी आन देनी ते सोनी अंज करन देनी। तो अब कहंदा पिया कौन है वे? ठीक है, मेरे बाबा की तबीयत कुछ इस तरह से थी, वो टेंशन में हैं, वो परेशान होते हैं। बच्चा है, पाला हुआ है उन्होंने, उनको परेशानी होती है। मैं उनके लिए भी कहती हूँ कि मिलन आएंगे तो कट दी होते के मार के। मैं उनके लिए भी कहती हूँ, मैं उनको भी यही कहती हूँ कि बाबा ऐसे ना किया करें, दुआ किया करें, दुआ किया करें। हमने बुरा नहीं ना किया। आप, मैं अपने बाबा से भी यही कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि ना गलियां च खज्जल होया करो, ना गलियां च जलील होया करो। ये लोग ना जलील करने वाले हैं। ये लोग ना नहीं सोचते कि ਇਹ बुढ़ा बंदा वे, ਇਹ बुजुर्ग है, ਇਹਦੀ बददुआ लग जानी है सानू। वो कह रहे हैं कि असी पहले उनका मिशन था कि यास्मीन को जलील करें। जो यास्मीन नहीं ना जलील हुई तो उन्होंने मिशन बना लिया कि हूँ जी हाजी साहब जलील होंगे, ठीक है। मैं अब्बू जी की भी कंडीशन बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ कि वो ऐसा ना करें। उनको जो है ना काफ़ी सारी फैमिलीज, उनको भी फैमिली मिलके उनको समझा रही है। इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे सब मामला। तो उसी अपन कुड़ियाँ अपने घर रखो, सांभ के छुपा के 7 पर्दियाँ च रखो। हाँ, सानू नहीं चाहिए, रखो अपने घर। बल्कि होता है कि हम जहाँ पे जो है ना अपनी जब अपनी बेटियों की हमारी शादी होती है ना, जब अपनी बेटियां हम शादी करते हैं ना, तो हम कहते हैं जी ओदे कोई ओदे घर ननान ना होवे, कोई ओदे घर ओदी सस ना होवे, कोई मतलब उसका कोई वो रिश्तों से बिल्कुल ना पाक हो और अकेला ही बंदा हो, ठीक है। लेकिन जब हम अब दूसरों की बेटी ब्याह कर लाते हैं ना, तो हम यही कहते हैं कि अल्लाह ए किते दरवाजे च ना आ जाए, ए किते किसी ने बुला ना लेवे, ए किसी ने गल ना कर लेवे। हाँ, उसके ऊपर हम पूरी हुकूमत रखते हैं। और मैंने अपनी ज़िंदगी में ना हुकूमतें बड़ी देखी हैं। मैंने इतनी हुकूमतें देखी हैं ना, मैं अपनी 17 साल लाइफ पे मतलब कि एक ही हुकूमत ख़त्म नहीं हुई तो दूजे दी शुरू होगी, दूजे दी ख़त्म नहीं हुई तो तीजे दी शुरू होगी। मैंने तो ऐसी ऐसी हुकूमतें देखी हैं अपने ससुराल में कि मैं अपने मेरे कमरे में ही जो है ना फ़ोन था, और मेरे फ़ोन के ऊपर ना लाउड स्पीकर वाली ना बेल लगाई गई थी। और हमारा इतना एहतियार नहीं होता था कि फ़ोन की बेल बजी है तो हम फ़ोन उठा लें। हालांकि मेरे बाबा के घर, मेरे अबू जी के घर, सब मोहल्ले में सबसे पहले चल के फ़ोन लगे थे ना, तो मोहल्ले में सबसे पहला फ़ोन जो है ना वो हमारा ही लगा था। मुझे आज भी उसका नंबर याद है। तो सबसे पहला फ़ोन जो है ना वो हमारा ही था। तो जो है ना जब ये बंदा शादी करके 2 महीने 16 दिन के बाद जब ये चला गया, तो इसके पीछे से ना मुझे तो फ़ोन कभी आता ही नहीं था ना। मुझे तो कभी इस कम वक्त ने ना यही समझा हुआ था कि शायद किराए की औरत लेके पीछे छोड़ आया हूँ, बस उसका रेंट पे किया तो जो है ना बस ठीक है। तो मेरे कमरे में ही जो है ना मोबाइल नहीं, मेरे कमरे में PTCL का फ़ोन था और उसके ऊपर लाउड स्पीकर बेल लगाई गई थी। वो इसलिए लगाई गई थी कि वो मैं घर में मौजूद हूँ, मैं उस फ़ोन को उठा ना सकूँ, और सामने से मेरी नंद है वो आएगी तो फ़ोन उठाएगी, फ़ोन चलता चलता बंद हो जाना। यानी कि वो जो लाउड स्पीकर बेल थी ना, वो पूरा मोहल्ला गवाह है इसका, पूरे मोहल्ले में उसकी आवाज़ जाती थी। और वो इसलिए लगाई थी कि वो अपने घर से ना फ़ोन उठाने आएगी इधर, ठीक है। बड़ी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बड़ी हुकूमतों में ज़िंदगी गुजरी है मेरी। जो है ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज़ादी बड़ी नेमत है, आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। और अपने बच्चों को ऐसी जगह पे मत फसाएं। कोई जरा ना इंसान दा पुत्तर देख लिया करो, तो कोई खानदानी गल देख लिया करो, तो फिर बच्चियां दा रिश्ता करया करो, इंज रिश्ता ना करया करो। तो बस तगफार, जो मैं कहती हूँ मेरी दुआएं सबके लिए, जो मैंने झेला वो कोई ना झेले, अल्लाह ताला कोई ना झेले। जो मैंने देखा ना, जो मैंने चीज़ें देखी वो कोई भी ना देखे। तो फिर भी यही थी कि एक बंदा जो है ना शादी करके जाता है, वो मुझे फ़ोन भी नहीं करता, वो मेरे से राब्ते में भी नहीं है, लेकिन जब उसके पैसे आते हैं तो उसके पैसे मैं जोड़ रही हूँ,
जो है ना, एक एक इंसान है, वो एक इंसान है, तो वो जो है ना मुझे फ़ोन भी नहीं करता, मेरे साथ किसी भी तरह से राब्ते में नहीं है, मेरा कोई अकाउंट नहीं था। तो जो है ना, इस तरह से जब पैसे वो मुझे भेजता था ना अपने भाई के हाथों, तो कुछ तो भरा ही खा जाता सी ना। वो खाता ही रहा, आज तक खाता ही रहा, 3 गाड़ियां खा गया, तो उसने तलाक करा के ही छोड़ी है कि ये जो एक थोड़ी सी एक गाड़ी रह गई है ना, हूँ ए भी मैं खा दवा, क्योंकि जो है ना अगर ए ते इस घर च रही तो फिर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता है। चल वो सब तो वड्डी ओदी ख्वाहिश पूरी हुई। हर कोई उजाड़ने वाला था, कोई एक बंदा भी नहीं सी कोई जिन्हें मतलब जाहिर किया कि कोई खानदानी बिच कोई एक भी निकल आंदा, कोई एक सारे ही ऐसे जैसे बेनस्ले ही इकट्ठे हुए थे। तो जो है ना वो मैं एक बंदा मेरे से कोई राब्ते में नहीं है, कोई फ़ोन कॉल नहीं है, कुछ नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन मैं उसके पैसे जोड़ रही हूँ। वो मुझे पैसे भेज रहा है, मैं उसके पैसे जोड़ रही हूँ, तन जोड़ रही हूँ जी, ठीक है। वो आता है 2.5 साल बाद, वो जोड़ जाड़ के उसको उसे हाथ में पकड़ाए मेरी माँ ने कि ए ले जी पैसे अपने ले ला, ठीक है। उन्हीं पैसों से फिर मेरा घर बनना शुरू हुआ था, मतलब कि उस ज़माने में ना, मतलब देख लें, मैंने उस ज़माने में भी ना 2-2.5 साल में मैंने इतने पैसे जोड़ लिए थे कि जब ये आया वो आज से 17 साल पहले 5 लाख बड़े पैसे हुआ करते थे। फिर उसके बाद जो फिर कम हुए, फिर मैंने कभी अपनी एक बहन से उधार लिए, फिर दूसरी बहन से उधार लिए, इस तरह से ये उधार भी ले जाता था और झगड़ा भी करे जाता था। इतना एहसान फरामोश बंदा है वो, ही बड़ा एहसान फरामोश बंदा है। और मैं कहती हूँ कि हर वक्त ना यही सोचती रहती थी मैं, क्या अल्लाह ताला, एक कैसी बात है कि जो है ना, पहले तो औरत इतनी ज़्यादा मेहनत करती है कि उसका जो अगला वक्त है ना वो अच्छा होगा। अच्छा, फिर उसको उस अच्छे वक्त में भी रहने नहीं दिया जाता। अच्छा, फिर वो उसको एक आदत है घर रहने की, जो कि उसकी आदत नहीं है बाहर निकलने की। मुझे शुरू से आदत नहीं थी बाहर निकलने की, फिरने की। मैंने कहा ना, मैं शुरू से फैमिली पर्सन थी। मुझे ये फैमिली की जो महफिलें हैं ना, मुझे यही पसंद थी। मुझे बाहर गलियों में लूट लूट फिरना शुरू से पसंद नहीं था। तो जो है ना, मैं मतलब कि शुरू से ही ना ऐसे ही था। मैं कहती थी कि मेरी ये आदत थी कि मैं जी सोई हूँ, ठीक है, मैं सोती थी, मेरी यही मसरूफियत थी। मैं अपना काम शाम ख़त्म किया सारे, जी हुआ टीवी देख लिया, सो गया, सारा कुछ, मतलब यही था मेरा। तो मैं कहती हूँ कि अब बाहर निकलना जो है ना, मैंने अब सीखा है। अब मैंने सीखा है बाहर निकलना। अब मैं बाहर निकली हूँ, मैं मजबूत हो गई हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बाहर निकलती हूँ, डर के नहीं निकलती, खौफ से नहीं निकलती, एक अच्छे तरीके से बाहर निकलती हूँ। एक अपने आप को हिजाब मैं करती हूँ, तो उस तरीके से जो है ना मैं बाहर निकलती हूँ। तो शुक्र है अल्लाह का, मुझे अपने आप के ऊपर यकीन है। जहाँ पे मुझे थोड़ी सी कोई चीज़ ऐसी नज़र आ जाए, मैं वो रास्ता छोड़ देती हूँ। मैं लोग छोड़ देती हूँ। मुझे ज़रा सा भी कुछ ऐसा चीज़ नज़र आ जाए, मैं लोग छोड़ देती हूँ, मैं रास्ते छोड़ देती हूँ। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला कि छोटी सी ज़िंदगी है हमारी, तो हमारी इस छोटी सी ज़िंदगी को गुजारने के लिए ना हमें अच्छे रास्तों पर चलने की अल्लाह तौफीक दे। तो इंशाल्लाह ऐसा ही होगा।